सब लोग बता रहे हैं तेम 60 करोड़ खेमित है, तेम 60 करोड़ खेमित। इवन मतलब मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, अल्लाह पाक की कसम ये अच्छा कोता हिस्स मिले। जैसे मैंने नोट्स करा, देखो जम्मू में भी बहुत सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन जम्मू से ऐसा कुछ हल्ला गुला नहीं हुआ जैसे कश्मीर में हुआ। यहाँ पे एक बंदे को टारगेट किया क्योंकि उसके पास बलेनो है, मतलब तमिश बलेनो तम सियोत। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। तो मैं अभी श्रीनगर से वापस आ रहा हूँ, तो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ओके, जैसे आप सब लोगों को पता है कि आज क्या सनसनी फैली हुई है सोशल मीडिया पे, सभी लोग अवेयर हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है कश्मीर पे। कोई बोलता है कि 60 करोड़, कोई बोलता है 59 करोड़, लेकिन एक्चुअल अमाउंट किसी को भी पता नहीं है कि 59 करोड़ से ज़्यादा है या 59 करोड़ से कम है। तो बात ये कहनी है कि देखो यार, अभी कश्मीर में एक बंदा टारगेट हो रहा है, इदरीस भाई ने प्रमोशन की थी, ठीक है। तम लुकन मतलब यह जो प्लेटफॉर्म अम पे हेकु पहुंच जीनित, बाकी सिस्टम जो उसने बोला था उसमें, ठीक है। तो एज ए प्रमोटर उसकी एक गलती है, अगर उसने इन्वेस्टिगेट नहीं करा होगा। मैं फिर से दोहरा हूँ, एज ए क्रिएटर इदरीस भाई की इतनी गलती होगी अगर उसने इन्वेस्टिगेट नहीं करा होगा, मतलब ये कंपनी लीगल है या इलीगल है। अदरवाइज अभी इदरीस भाई के साथ भी स्कैम हुआ है, यावर वानी के साथ भी स्कैम हुआ है, दोनों के साथ स्कैम हुआ है। सबसे बड़ी दौलत इंसान का इज्जत है, ठीक है। जब इज्जत खत्म हो जाता है ना, तो दौलत उसके सामने कुछ भी नहीं है। आधे लोगों के पैसे गए और आधे लोगों का इज्जत गया है। तो जैसे मैंने नोट्स करा, देखो जम्मू में भी बहुत सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन जम्मू से ऐसा कुछ हल्ला गुला नहीं हुआ जैसे कश्मीर में हुआ। यहाँ पे एक बंदे को टारगेट किया क्योंकि उसके पास बलेनो है, मतलब तमिश बलेनो तम सियोत। चलो लेट इट भी, वो पुलिस उसमें लगी हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है। यहाँ पे लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी ठीक लगेगा उनको, जो भी मतलब ठीक होगा इदरीस भाई के साथ वो करेंगे, ठीक है, या यावर वानी के साथ। क्योंकि जब तक ना इंसान गिल्टी साबित होगा तब तक हमें उसको जज करने का कोई हक नहीं है। सब लोग बता रहे हैं तेम 60 करोड़ खेमित है, तेम 60 करोड़ खेमित। इवन मतलब मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं, अल्लाह पाक की कसम ये अच्छा कोता हिस्स मिले, मतलब हद है यार, शराफत किया। मैंने किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं करा है, क्योंकि एक मसला है, क्योंकि ये स्कैम मेरे साथ पहले हुआ है एक बार, तो उसके बाद मैंने ये सिस्टम छोड़ दिया। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे मुझे लगभग बहुत सारे लोग बोलते थे हमारी आईडी प्रमोट करो, हम पैसे देंगे, कुछ बिजनेस के रिलेटेड उनकी आईडी थी। तो कहनी इतनी सी बात है कि जब तक ना इंसान गिल्टी साबित हो, नेवर जज एनी पर्सन, ठीक है। चलाने से कुछ भी नहीं होता है। बाकी जो आप देख रहे हो ना सोशल मीडिया पे, ये भी वीडियो बना रहा है, वो भी वीडियो बना रहा है, सब लोग व्यूअर्स के पीछे पड़े और पैसों के पीछे पड़े हैं। जो बंदे वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ना, वो चिल्ला चिल्ला के जो सोशल मीडिया पे एक वो रिपोर्टर चला रहा था ना, फॉर व्हाट पर्पस ही वाज जस्ट क्राइंग एंड ही वाज जस्ट शाउटिंग इदरीस मीर। एक ही चीज के लिए, मेरी बात याद रखना है, ओनली फॉर व्यूज। जो भी सोशल मीडिया पे न्यूज चलाता है, व्लॉग चलाता है, कुछ भी करता है, समाज के फायदे के लिए नहीं करता है, बस पैसों के लिए करता है, पैसों के लिए। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, जब तक ना कोई फैसला आ जाए, ठीक है, इदरीस भाई के खिलाफ, यावर वानी के खिलाफ, जब तक ना कोई फैसला आए, वो गलत है या नहीं है, खुदा ना खासा उन्होंने पैसे खाए या नहीं खाए है, जब तक मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, वो बहुत शरीफ है और उनके घर वाले भी शरीफ है। अब सोशल मीडिया पे लोग जज करते हैं, वो खुद वो ना अवलिया बैठे हैं यहाँ पे दूसरों को जज करने वाले। लेकिन जब तक ना कुछ साबित हो जाए, प्लीज़ यार ना गालियाँ दो यार, मेरे व्लॉग पे इतनी गालियाँ है ना, लेकिन बस ये मामला ठंडा होने दो, इंशाल्लाह उनके साथ हिसाब लूंगा मैं। इस पे भी जो भी कमेंट करेगा ना उसके साथ भी हिसाब हो जाएगा, क्योंकि गालियाँ देते हैं वो कौन होते हैं जज करने वाले। अभी प्लीज बैठिए यार, कोर्ट है, केस हो जाएगा कंपनी वालों के खिलाफ भी, मे बी अगर इदरीस भाई गिल्टी हो उसके खिलाफ भी केस हो जाएगा, इसमें क्या है। गलत है, ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं उनका साइड ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ मैं साइड, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ गालियाँ दे रहे हो या धमकियाँ दे रहे हो यार। परसों मैंने वीडियो डाला था, लेकिन यार क्या बताओ यार, छोड़ो, यहाँ पे नहीं डिस्कस करना वो मुझे, इतना बता रहा हूँ। अभी फैसला आने दो, वेट करो। बाकी इतना ही कहना था, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा फील होता है मुझे भी, उन लोगों का भी फील हुआ कि जिनके पैसे गए, इदरीस भाई और भाई, उनका भी फील हुआ, ओबियसली मेरे दोस्त हैं। बाकी फैसला आने दो, उसके बाद आप बता सकते हो कि उसने पैसे खाए, इसने पैसे खाए, लेकिन अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ। सो प्लीज़ डोंट जज एनीवन। तो जज करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप जज करने बैठोगे ना, तो फिर हर कोई बंदा आपको खराब लगेगा। अगर इंसान हमेशा सोचना जज करा तो कोई भी बंदा इंसान को ठीक नहीं लगेगा, सब लगेंगे कि यार मेरा दुश्मन है। लेकिन जब तक ना इंसान आंखों से देखे,
اسلام چھُ وَنان یِتھ کٔنٮ۪تھ اب کیا اسلام بولوں میں اور آپ کو جو بہن کی گالی دے گا اس کو اسلام کیا بتائیں گے. تو کیا مسئلہ ہے, جب تک نہ اسلام بول رہا ہے جب تک نہ انسان آنکھوں سے دیکھے گا تب تک کسی پہ بلیم مت کرو. اوکے, تھرڈ پرسن پہ بھی بلیم مت کرو کیونکہ انسان ہی نہیں دیکھا ہوگا. تو اتنی ریکویسٹ ہے جب تک نہ کچھ فیصلہ ہو جائے تو یار پلیز ڈونٹ ابیوز اینی ون, اور کسی کو ٹارگیٹ مت کرو. باقی جو یہ بکواس کرے نا سوشل میڈیا پہ اونلی فار ویوز, دے آر جسٹ ڈوئنگ اونلی فار ویوز اینڈ ارننگ منی بس. ادروائز کس کو چٹی ہے دن میں 10 ویڈیو بنانا اور فیس بک پہ ڈالنا. اتنا آج ٹائم کسی کے پاس نہیں. میں ایک کریٹر ہوں, میرے پاس 5 دن کے بعد ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اتنا ٹائم آج کسی کے پاس نہیں ہے. اسی کے پاس ہوگا جو اسے مال کماتا ہے, مال سب مال کماتے ہیں, تو اس کی اور نہیں جاؤ یار. پیسے کمانے کے لیے کوئی بھی چلائے گا, اس کی اور مت جاؤ. میری ریکویسٹ ہے جب تک نہ کوئی فیصلہ آ جائے گا تب تک آپ نارمل رہو. گالیاں بھی مجھے بھی مت دو یار, اور ان کو بھی مت دو کیونکہ یار سب بہن ماں بہن والے ہیں. سو ہاں, تو اتنا ہی کہنا تھا آپ سے. باقی تھینک یو سو مچ.